दोस्तों, घटना मुंबई के एक बड़े कॉल सेंटर की है, जहां एक लड़का रोहित नाइट शिफ्ट में काम करता था। हर दिन की तरह ही उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल था, मगर रात के 2:45 पर कुछ ऐसा हुआ जो रोहित कभी भूल नहीं सकता। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वही नंबर 3 बार लगातार कॉल करने लगा, तो उसने कॉल उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ एक अजीब ठंडी आवाज थी। याद है मुझे? रोहित ने थोड़ा घबराकर पूछा। कौन? तूने मुझे भूल कैसे लिया? अब रोहित की धड़कनें तेज हो गईं। वो उस आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन के अंदर से बोल रहा हो। उसे लगा कि कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, इसलिए उसने फोन काट दिया। लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा, फिर वही नंबर कॉल करने लगा। अब रोहित को गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से कॉल उठाया और सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, ये मजाक बंद करो। लेकिन दूसरी तरफ से एक धीमी सरसराती आवाज आई, नीचे देखो। रोहित ठिठक गया। क्या? खिड़की से नीचे देखो। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और कंपनी के 7वीं मंजिल की खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने नीचे झांक कर देखा और नीचे सड़क पर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, अंधेरे में, और वो सीधा ऊपर रोहित की तरफ देख रहा था। रोहित ने झटके से खिड़की से नजर हटाई और घबराकर कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन तभी फिर से फोन बजा। उसने धीरे से कॉल उठाया। ह हेलो। कह रहा था ना, मैं लौट आया हूं। अब तो रोहित का खून ही जम गया। उसने कंपकंपाते हाथों से स्क्रीन पर उस नंबर को गूगल पर सर्च किया, और जो सामने आया उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नंबर किसी और का नहीं था। वो नंबर 10 साल पहले मर चुके एक आदमी का था। रोहित घबराकर अपने सीनियर के पास गया और पूरा वाकया बताया। जब सीनियर ने उस नंबर की डिटेल्स देखी, तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, ये नंबर तो एक आदमी का था जिसने 10 साल पहले यहीं से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब रोहित को महसूस हुआ कि वो 7वीं मंजिल की जिस खिड़की से नीचे देख रहा था, वहीं से 10 साल पहले एक आदमी कूदा था। और जिस रात उसने कूदकर जान दी थी, वो भी रात के 2:45 के बाद। रोहित ने वो कॉल सेंटर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन वो आखिरी कॉल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन चुका था। कुछ पुराने कर्मचारी बताते हैं कि आज भी वहां कभी-कभी किसी डेस्क से फोन बजने की आवाज आती है, और जब कोई फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी ठंडी आवाज गूंजती है, याद है मुझे? तो दोस्तों, ये थी मुंबई के भूतिया कॉल सेंटर की एक सच्ची और अनसुलझी कहानी। क्या सच में आत्माएं इस दुनिया में वापस लौटती हैं? क्या वो अपने अधूरे काम पूरे करने आती हैं? या ये सब सिर्फ हमारा भ्रम है? आपका क्या मानना है? अगर आपको कभी ऐसा कॉल आए, तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।